प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या पढ़ाने जा रहे हैं आज आप लोग को? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका देखिए पहचान क्या होती है, कैसे हम लोग पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ आदि शब्द आते हैं वे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। जैसे मोहन बाजार जाता है, ठीक। अभी हम बोला जिन वाक्यों के अंत में, वाक्यों के अंत यानी वाक्य कोई मतलब सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस के अंत में यानी लास्ट में। अब देखिए ये हमारा सेंटेंस हो गया, इसके लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में हमारा ता है। जैसे मोहन बाजार जाता है, लास्ट किसी सेंटेंस के लास्ट में ता है आ रहा है। ता है आए, चती है आए, चत्ती है आए, चत्ता हूँ आए, कोई भी मतलब इन्हीं वर्ड में से ता है, ती है, ते है आए, वही हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यही इसकी पहचान है। आप लोग पहचान लीजिएगा। अगर मोहन बाजार जाता है, राम खाना खाता है, वे स्कूल जाते हैं, ता है, ती है, ते है, लास्ट में हमारे सेंटेंस के लास्ट में आते हैं, वे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। अब देखिए सिंपल, इसमें सिंपल सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में अगर सिंगुलर नाउन से यानी एक वचन हो, सिंगुलर नाउन से यानी एक वचन के साथ, ही, सी, इट या नेम, ही वह लड़कों के लिए, सी लड़कियों के लिए, इट भी यह निर्जीव वस्तुओं के लिए, नेम कोई नाम हो के साथ, वर्ब यानी क्रिया के साथ यस या ईएस लगाते हैं, यस या ईएस लगाते हैं। अगर कोई जैसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या होता है? कर्ता। वर्ब हमारा क्रिया, पहले सब्जेक्ट रखेंगे, फिर वर्ब रखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, फिर यस या ईएस रखेंगे, ठीक। फिर ऑब्जेक्ट यानी कर्म। बस ये सिंगुलर नाउन्स के यानी एक वचन के लिए है। जैसे मोहन बाजार जाता है, मोहन हमारा सिंगुलर है, ये मोहन यानी एक ही मोहन है, कई तो मोहन है नहीं, मोहन हमारा सिंगुलर है। मोहन बाजार जाता है, इसका ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे? पहले सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या है? यानी कर्ता। कर्म को कौन कर रहा, मतलब काम कौन कर रहा है? मोहन कर रहा है, मोहन यानी सब्जेक्ट पहले रखेंगे मोहन, फिर वर्ब यानी क्रिया, मोहन किस चीज़ की क्रिया कर रहा है? जाने की क्रिया कर रहा है, तो हमारा क्या है? जाना का, गो यानी जाता है, गो, ठीक। अब हमने बोला है जहाँ यस या ईएस लगाएंगे, तो यस इसमें लगाए नहीं, क्योंकि जिन मतलब वर्ड के लास्ट में यानी जैसे जी ओ गो है तो ओ आया है, ओ आए या एक्स आए, इन सब के साथ ई एस लगता है, तो हमने क्या लगाया है? ई एस, जैसे गोज। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट मार्केट, फिर ठीक, मोहन गोज टू मार्केट, पहले हम लोग सब्जेक्ट रखेंगे, फिर वर्ब रखें यानी गो, फिर उसकी फर्स्ट फॉर्म, फिर यस या ई एस, तो यस रखे नहीं है, ओ के नाते हम लोग ई एस रखे हैं, गोज हो गया, फिर ऑब्जेक्ट रखे हैं मार्केट, मोहन गोज टू मार्केट। फिर प्यूलर नाउन्स, प्यूलर नाउन्स यानी बहुवचन, प्यूलर नाउन्स हमारे बहुवचन क्या क्या है? यानी जैसे आई, वी, यू, दे। आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, यू मतलब तुम, दे मतलब वे, के साथ यस और यस नहीं लगाते। बाकी सब तो वही रहेगा, लेकिन इसमें यस या यस नहीं लगेगा। यस और यस किस में लगेगा? इस यस और यस सिंगुलर नाउन्स के साथ लगेंगे, ठीक। जैसे ही, सी, इट कोई नेम हो, उन सब के साथ यस या यस लगेगा। फिर प्लूरल नाउन्स के साथ क्या? आई, वी, यू, दे के साथ यस और यस नहीं लगाते हैं। उसका ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे? अगर देखिए, जब पहले सब्जेक्ट रखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, सेम तो वही है, लेकिन इसमें यस और यस हमारा लगेगा। आई है प्लूरल में, सिंगुलर में यस और यस लगेगा, प्लूरल में यस और यस नहीं लगेगा। पहले हम लोग सब्जेक्ट रखेंगे, फिर वर्ब रखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे। हमने बताया सब्जेक्ट यानी कर्ता, कर्ता हमारा क्या है? हम यानी वी, हम मतलब वी। और फिर वर्ब, वर्ब क्रिया क्या है? हम किस चीज़ की क्रिया कर रहे हैं? मतलब जाने की क्रिया कर रहे हैं, वर्ब यानी गो। फिर गो की फर्स्ट फॉर्म गो, गो रहेगा, ठीक। फिर ऑब्जेक्ट यानी कर्म, बाजार यानी मार्केट, हम बाजार जाते हैं, वी गो टू मार्केट।